इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। दिल्ली में वैक्सीन को लेकर पॉलिटिक्स हाई है। केजरीवाल सरकार का दावा है कि दिल्ली में वैक्सीन की शॉर्टेज है, तो बीजेपी ने पलटवार किया है। दिल्ली सरकार ने सिर्फ 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया। इस राजनीति के बीच दिल्ली में आज भी कई जगहों पर वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर बद इंतजामी की वजह से लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। देखिए बाबर रोड से हमारे संवाददाता जतिन शर्मा की यह रिपोर्ट। दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों का पहुंचना सुबह से ही शुरू हो जाता है। 9 बजे से वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर आप देखेंगे कि लोग पहुंच रहे हैं और यहां पर जो वैक्सीन है वो लोगों को दी जा रही है। दरअसल ये बाबर रोड मंडी हाउस के पास का वैक्सीनेशन सेंटर है। इस वैक्सीनेशन सेंटर में कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो लोगों को लगाई जा रही है। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी की एक नेता आतिशी का स्टेटमेंट सामने आया। उनका कहना है कि दिल्ली के कई वैक्सीनेशन सेंटर्स को वैक्सीनेशन की शॉर्टेज के चलते बंद करना पड़ सकता है। खास तौर पर उन्होंने कोवैक्सीन का जिक्र किया। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के कुछ वैक्सीनेशन सेंटर हैं जहां पर कोवैक्सीन लगाई जा रही है। आतिशी का ये कहना है कि कोवैक्सीन की शॉर्टेज है, इस चलते उन वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ सकता है। साथ ही अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो आतिशी का कहना है कि कोविशील्ड अभी 4 दिनों का स्टॉक दिल्ली सरकार के पास है, तो उन वैक्सीनेशन सेंटर पर जो वैक्सीन है वो लगाई जा रही है। हालांकि अगर आप समझे कि अगर वैक्सीनेशन की शॉर्टेज होती है तो जो लोग खुद को वैक्सीनेट कराने पहुंच रहे हैं उनको काफ़ी समस्या हो सकती है। और ये जो स्टेटमेंट सामने है वो स्टेटमेंट 18 से 44 साल तक की उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। उस कैटेगरी में कोवैक्सीन और कोविशील्ड का स्टेटमेंट आतिशी का सामने आया था। लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। आप लोग वैक्सीन लगवाने यहाँ पहुँचे? हाँ सर, वैक्सीन लगाने आया हूँ। मेरा अपॉइंटमेंट ऑलरेडी था पहले से 9 से 11 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट गया तेल लेने, यहाँ पे ये लोग अपनी चला रहे हैं और 80 नंबर टोकन दिया मुझे 9 से 11 के अपॉइंटमेंट में, जबकि मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स है ऑलरेडी। तो आप ये भी देखेंगे कि लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर टोकन भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जबकि उनके पास जो शेड्यूल टाइम आया था वो 9 से 11 बजे के आसपास आया था। तो कई तरीके की समस्याएं वैक्सीनेशन सेंटर पर भी इन दिनों देखने को मिल रही है। हालांकि जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि फ्लो इतना ज़्यादा है, इस वजह से वो अब सेंटर्स पर भीड़ ना लगे उसके लिए इस तरीके के इंतजाम करते हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब उनके पास शेड्यूल टाइम आ चुका है तो उनको 80 नंबर जो टोकन्स हैं वो क्यों इशू किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स को एडमिनिस्ट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर के अगर आप बाहर देखेंगे तो लोग आपको यहाँ पर खड़े दिखेंगे कि कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स भी हैं जहां पर जो प्रोटोकॉल है वो भी फॉलो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा संख्या में वहां पर पहुंचते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़रूरत है, प्रशासन की बहुत ज़रूरत है, ताकि वैक्सीनेशन सेंटर जहां पर लोग टीकाकरण लगाने आ रहे हैं, वैक्सीन लेने आ रहे हैं, वहां पर कोरोना का वायरस ना फैले। ये तमाम इंतज़ाम करने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। मुंबई में आज 18+ वालों को वैक्सीन का डोज लगाया जा रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। राजावाड़ी अस्पताल से राजीव सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए आप उसे। ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराया। मुंबई में 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को भी वैक्सीन दिया जा रहा है। जगह जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की लंबी कतार देखी जा रही है। इस वक्त राजावाड़ी हॉस्पिटल में मौजूद वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर की तस्वीर दिखाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी लंबी कतार लगी है। लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और उसके बाद में राजावाड़ी हॉस्पिटल में सुबह सवेरे से ही पहुँचे हैं। घंटों से लंबी कतार में खड़े हैं और इस उम्मीद में कि आज उनका नंबर आएगा तो उन्हें वैक्सीन की पहली डोज मिलेगी। और बड़ी संख्या में जो हैं यहाँ पर युवा वर्ग से लेकर जो मध्यम वर्गीय उम्र के लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर वैक्सीन के लिए पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं, पुरुष, युवा तमाम लोग देखे जा सकते हैं और घंटों से लोग कतार में खड़े हैं। कितनी देर से आप लाइन में खड़े हैं और कहाँ से आए? 1.5 आवर से खड़े हैं और हम लोग तिलक नगर चेंबूर से आए हैं। कितने घंटे हो गए हैं? 1 घंटा। कहाँ से आई हैं आप? कवई से। काफ़ी लंबी लाइन लगी है यहाँ से लगभग 500 मीटर पीछे तक। हाँ, बहुत लंबी लाइन है, लेकिन रजिस्टर सब होपफुली अपॉइंटमेंट जिसने लिया है वही आए हैं, तो अभी देखते हैं।
बिल्कुल रजिस्ट्रेशन के बाद में जिन लोगों का अपॉइंटमेंट मिला था ऐसे तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको एक बार फिर से इस कतार की तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ से ये कतार हमने दिखानी शुरू की और ये कतार कितनी लंबी गई है। अब देखिए बड़ी संख्या में लोग इसमें यहाँ पर आए हुए हैं और लोगों ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। इस उम्मीद के साथ आए हैं कि आज उन्हें वैक्सीन का पहला डोज मिल जाएगा। आप लोग वैक्सीनेशन के लिए आए, कितने बजे घर से निकले थे, कितनी देर से कतार में खड़े हैं? मैं 7 सवा 7 बजे घर से निकली थी, यहाँ पे 7:45 बजे से कतार में खड़ी हूँ। रजिस्ट्रेशन के बाद भी बहुत लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, तो ऐसी कोई जानकारी दी जा रही है? नहीं, ऐसी तो कोई जानकारी हमें नहीं बोल रहे, बट ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि पता नहीं कब शुरू होगा। वैसे बिल्कुल बहुत सारे लोगों को अभी भी जानकारियों की जो कमी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद में जिन लोगों का अपॉइंटमेंट होगा वैसे ही लोगों को यहाँ पर वैक्सीन दिया जाएगा। और ये कतार देखिए यहाँ पर कितनी लंबी कतार है। यहाँ पर आपको मुंबई पुलिस के जो है कर्मचारी भी दिखाई देंगे, महिला पुलिस कर्मचारी हैं, इसके अलावा पुलिस कर्मचारी हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों को यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से खड़ा करने के लिए उनको बार बार बताया जा रहा है कि आप क्यू में रहिए, कतार में रहिए, भीड़ मत इकट्ठा कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। हालांकि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं और ये देखिए पुलिस कर्मचारी लोगों को हटा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यहाँ पर भीड़ न इकट्ठा करें, इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। पुलिस कर्मचारी लगातार लोगों को इस बात की हिदायत दे रहे हैं। फिलहाल 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है और उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल भी है। वैक्सीनेशन सेंटर की इस बद इंतजामी से लोगों में काफी नाराजगी है। राजीव सिंह ने एक और रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए उसे आप। मुंबई के राजावाड़ी हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए पहुँचने लगे हैं सुबह से ही। हाँ, इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि सेकेंड डोज के लिए आए हुए हैं, लेकिन सेकेंड डोज को लेकर बाकायदा हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से यहाँ पर नोटिस लगाया गया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को सेकेंड डोज की वैक्सीन दी जाएगी जिन लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया गया है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर सेकेंड डोज यानी कि कोवैक्सीन नहीं दी जाएगी। इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के साथ दिक्कतें हो रही है। ये बताइए, आप यहाँ पर आए कितने बजे आए, क्या परेशानी हो रही है? मैं आज 6 बजे से इधर ही है, कल भी आया था मैं। कल मेरे को ये लोग बोला मेरा जो फर्स्ट डोज से लेकर आज 55 दिन हो गया, 56 दिन हो गया। तो कल भी आया तो मैडम, वो जो हवलदार मैडम ने बताया ऐसा रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले भी रजिस्टर करके लिया था। तो आप तो सिर्फ अपॉइंटमेंट के आधार पे दे रहे हैं, तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है? नहीं, देखिए कल रात को हमने ये जो रजिस्टर किया, रजिस्टर का जो मैसेज आया ना, यही मैसेज आया रजिस्टर का। बाद में तो अपॉइंटमेंट के लिए बहुत हम लोग ट्राई किया, रात भर ट्राई किया, नहीं मिला। ऑनलाइन पोर्टल पे दिखा रहा है कि यहाँ पे वैक्सीन आएगा, पर यहाँ के किसी अधिकारी को या किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि कब तक वैक्सीन आएगा, कभी अनाउंसमेंट होगा। इतनी पब्लिक लगी हुई है सुबह 6 बजे से लाइन में। आज अगर इतना महामारी है कोरोना का और अगर इतनी पब्लिक रुकी हुई है तो इसमें भी फैलने का डर है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, वैक्सीन मत दो, इंफॉर्मेशन तो दो प्रॉपरली, और अगर अनाउंसमेंट नहीं करते हो तो कहीं पे लिख के रखो। इतने लोग यहाँ पे सुबह से खड़े हैं, कोवैक्सीन का सेकेंड डोज का अनाउंसमेंट किया है ट्विटर पे, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई टोकन दे रहा है ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बिल्कुल सही तरीके से लोगों को जानकारी नहीं जा रही। आप लोगों को भी दिक्कतें हो रही है? कितने बजे से आए? अभी हम लोग 6 बजे आया, इतना लंबा से आया, 6 बजे आया, लेकिन हमको मोबाइल नहीं चलाने का आता है। मोबाइल नहीं चलाने का, नहीं तो लैपटॉप नहीं चलाने का आता, तो हम लोग कैसा आएगा? हम लोग पहला जो पर्ची दिया वो लेके हम लोग आके बैठे इधर। बिल्कुल लोगों को जानकारी नहीं दी जा रही है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखिए इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, इस वजह से कोविशील्ड लिखे रखा है, कोविशील्ड वही मिलेगा बोल के। इसी का अंदर मेरा फर्स्ट डोज दिया है, कोई भी पेपर में कुछ भी लिखा नहीं है कौन सा, हमको भी मालूम नहीं हमको कौन सा दिया। बहुत ज्यादा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो लोग आ रहे हैं उनको किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पा रही है। लोगों का कहना यह है कि वैक्सीन देरी से मिले तो चलेगा, लेकिन कम से कम लोगों को जानकारी तो सही समय पर दी जाए ताकि जो लोगों की भीड़ होती है उस भीड़ को टाला जा सके। लोग सही जानकारी मिलने के बाद उचित समय के हिसाब से यहाँ पर आएंगे। लेकिन यहाँ की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में लोग सुबह सवेरे से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे और अब लगातार लोगों की कतार जो है वो बढ़ती जा रही है। दिक्कत
यही है कि लोग रजिस्टर तो करा ले रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद में उन्हें अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत हो रही है, तकनीकी खामियां आ रही है, बार बार फेल दिखाता है जब उसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। और प्रशासन का ये कहना है कि सिर्फ अपॉइंटमेंट वालों को ही सेकेंड डोज मिल पाएगा। वहीं आज महानगर पालिका की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 18 से 44 साल के लोगों को अलग अलग सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन दिक्कत जो है वो सेकेंड डोज वालों के लिए है, यानी कि जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं। ऐसे में प्रशासन को इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। मुंबई में वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने के लिए पहली बार किसी धार्मिक स्थल में लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अंधेरी के जैन मंदिर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। किस तरह की तैयारी है, दिनेश मौर्य ने एक रिपोर्ट भेजी, देखें आप। मुंबई में पहली बार किसी धार्मिक स्थल पर टीकाकरण केंद्र की शुरुआत हुई है। इस वक्त हमें मुंबई के अंधेरी स्थित एक जैन मंदिर में, और हमारे साथ यहाँ के प्रवक्ता सीधे उन्हीं से बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तरफ हम टीकाकरण को देख रहे हैं, कई जगह मिसमैनेजमेंट है, कई सारे लोग भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में एक धार्मिक स्थल को आपने कब तय किया और क्यों तय किया कि इसे वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया? तो जिनको जैन धर्म के बारे में अगर थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आपको सबको पता होगा कि जैन धर्म सर्वधर्म समभाव की भावना रखता है और हम सारे धर्मों का उतना ही आदर करते हैं। और आज के इस पेंडेमिक के युग में अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे तो हम धर्म को कहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये मंदिर आपको बता दूं, रोजाना हजारों श्रद्धालु जो है यहाँ पर आते हैं पूजा प्रार्थना करने के लिए। ये लेकिन लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के बाद से ये मंदिर बंद था। जिस तरह से हम मुंबई में अलग अलग जगहों पर देख रहे थे, मिसमैनेजमेंट काफी था, भीड़ काफी ज्यादा हो जाती थी, लोगों को काफी ज्यादा तकलीफें हो रही थी, खास तौर पे बुजुर्गों को तकलीफ हो रही थी। और इसीलिए इस संस्थान द्वारा तय किया गया कि उनका जो है मंदिर काफी बड़े परिसर में बना हुआ है, जगह काफी खाली है, ऐसे में क्यों ना इस परिसर का इस्तेमाल किया जाए। और इसीलिए यहाँ पर बीएमसी के साथ मिलकर इस जैन ट्रस्ट द्वारा ये जो पूरा परिसर है, यहाँ पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। यहाँ पर जो लाभार्थी हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर आए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सभी को टोकन दे दिया गया है। जैसे जैसे सबकी बारी आएगी उसके बाद इन लोगों को जो है अंदर छोड़ा जाएगा। खास तौर पे वैक्सीनेशन के दौरान साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन काउंटर है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो लोग हैं वो अंदर जाएंगे। आमतौर पे आपने देखा होगा देश के किसी भी धार्मिक स्थल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये जो पूरा परिसर हमेशा पूजा प्रार्थनाएं होती हैं, भजन कीर्तन चलता है। लेकिन जब से कोरोना काल आया है तभी से तमाम धार्मिक स्थल जो है उन्हें बंद कर दिया गया है। और ऐसे में यहाँ पर इस तरह से मंदिर परिसर का इतना अच्छा इस्तेमाल इसके पहले कहीं नहीं हुआ था। और यहाँ पर इस जैन ट्रस्ट द्वारा यह साबित कर दिया गया, यह दिखा दिया गया है कि किस तरह से अगर इच्छा हो, धर्म की जो सही परिभाषा है उस धर्म की सही परिभाषा को सही में साबित करते हुए यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये देखिए मंदिर का परिसर है जहाँ पर कीर्तन होता था। यहाँ पर देखिए बोर्ड लगाया गया, ये वेटिंग एरिया है। जिन लोगों को भी टीका लेना होगा वो यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जाएगी उसके बाद इन सेंटर्स की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। तो एक लाइन लकीर खींच दी है इस जैन ट्रस्ट द्वारा कि अगर इच्छा हो समाज सेवा की तो उसे सही मायनों में जो है साबित किया जा सकता है, लोगों की सेवा की जा सकती है। और यहाँ से शुरुआत के बाद कई सारे अन्य धार्मिक स्थल जिनका परिसर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है वो भी आगे आए, इस तरह की मांग उठ रही है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव की तर्ज पर गुजरात के ग्रामीण इलाकों से अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि गांव में 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान में काफी तेजी आती नजर आ रही है। शुरुआत में वैक्सीन को लेकर गांव वालों में थोड़ी हिचकिचाहट थी, थोड़ी झिझक थी, लेकिन अब कई जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। गुजरात में शहरों के बाद अब रूरल एरियाज़ में भी वैक्सीनेशन पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। रूरल एरिया में क्योंकि वैक्सीनेशन का अभियान शुरुआत में काफ़ी धीरे चल रहा था, लेकिन अब उसमें तेज़ी आ रही है, फोकस किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट किया जा सके। और उसके कुछ परिणाम भी यहाँ दिख रहे हैं। हम इस वक्त सनाथल पीएचसी के बाहर खड़े हुए हैं। इस पीएचसी के साथ 17 गांव एसोसिएटेड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग भी
पहुँचे हुए हैं। ये क्योंकि एक सेमी अर्बन एरिया है, इसलिए आपको आसपास के सोसाइटीज़ के लोग भी दिखेंगे यहाँ। उनको टोकन दिया जाता है और वो अपने नंबर का वेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग आए हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए। आप ये बताइए कहाँ से आए हैं? चंडी सर। चंडी सर गाँव से? हाँ जी। तो वैक्सीनेशन का कैसा मतलब सिस्टम जो यहाँ? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप बताइए, क्या पहले हम देख रहे थे कि गाँव में लोग जो हैं इतना वैक्सीन नहीं ले रहे थे, थोड़ा रेजिस्टेंस भी था, थोड़ा लोगों में हिचकिचाहट थी, अभी क्या सीन है? पहले क्या था, इतना अवेयरनेस नहीं था, इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं था, लोगों को इतना पता नहीं था। लोग ऐसा गलत सोच रहे थे कि भाई वैक्सीनेशन के बाद ये होता है वो होता है। छोटे छोटे गांव में जो अनएजुकेटेड पीपल है उसको तो पता नहीं है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने और लोगों ने जो अनाउंसमेंट किए उससे उन लोगों को भी लगा कि भाई इसके लिए ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और सब लोग को लेना चाहिए, और इसीलिए सब लोग ले रहे हैं। यहाँ इस साइड के मेडिकल ऑफिसर जो हैं PHC के, हम उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर कौशिक विठलापुरा, मेडिकल ऑफिसर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र सनातन। यहाँ इस प्राथमिक आरोग्य केंद्र के आप मेडिकल ऑफिसर हैं। चलिए बताइए, क्या यहाँ का अब तक का सीन है, कितने लोग वैक्सीन ले चुके हैं? अभी तक 80 लोग वैक्सीन ले चुके हैं। शाम तक 250 लोग का प्लानिंग है आज, तो वैक्सीन हो गई सबके। कितने गांव के लोग जो हैं वो इस सेंटर से लाभ ले सकते हैं वैक्सीन? प्राथमिक आरोग्य केंद्र सनातल में 17 विलेज आता है, अप्रोक्सी 50,000 पॉपुलेशन कवर करता है। और इसमें 17 विलेज में तेलाव, कोलट, सेला, चांगोदर, मोरैया, वो सब विलेजेस कवर करता है। और चांगोदर GIDC भी पास में नज़दीक है। ये जो PHC सेंटर्स हैं अलग अलग तालुका केंद्र पे बनाए गए हैं और उसमें आकर के लोग वैक्सीन ले रहे हैं। कई ज़िलों में इनफैक्ट लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जैसे दाहोद ज़िले में कुछ स्कीम्स वगैरह भी चलाई गई हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि अगर वो टाइम पे वैक्सीन ले लेते हैं तो उन्हें अलग अलग प्रकार के बेनिफिट भी दिए जाएंगे। कैमरामैन नमित राठौड़ के साथ विनय कपूर, इंडिया TV, अहमदाबाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।